बीए बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पेपर फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, और हमने अध्ययन किया था प्रमुख इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स के बारे में। आज हम एक नया मेथड के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रचलित मेथड है, जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवाद। देखिए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं परिचय के बारे में। देखिए, व्यवहारवाद क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवाद के बारे में। देखिए, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी जो उपागम है या जो अप्रोच है, राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका है। तो व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद का यहाँ क्या अर्थ हुआ कि राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या करना, राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने का जो एक तरीका होता है, उसे व्यवहारवादी उपागम कहते हैं, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी प्रथम जड़ें जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध के भी पूर्व ग्राहम वॉलस और बैटले आदि रचनाओं में भी देखी जाती है। तो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का जो शुरुआत है वो हुई तो द्वितीय युद्ध के बाद में है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसकी जो जड़ें हैं वो उस समय जो ग्राहम वालस और जो बैटले थे उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। यह उपागम राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर व्यवहारवाद जो है वो मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करने का एक अप्रोच है, और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद क्या कहता है। व्यवहारवाद इस बात पर जोर देता है कि जो भी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, और जो ये वैज्ञानिक अध्ययन है वो व्यक्तियों के जो राजनीतिक व्यवहार है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद जो है उसे अनुभवात्मक या क्रियात्मक दोनों ही तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है, अनुभव पर आधारित है ये। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि का कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि व्यवहारवादी होने के कारण इसका मुख्य रूप से हम देखें तो जो कल्पनाएं हैं, जो मूल्य हैं, इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा किए गए राजनीतिक व्यवहार है, उनका एक तरीके से ये वैज्ञानिक अध्ययन है, और क्योंकि ये अध्ययन जो है वो आनुभाविक है, इसलिए ये मूल्य और कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं और इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं रॉबर्ट एल डहल के अनुसार। रॉबर्ट एल डहल ने व्यवहारवादी अप्रोच के बारे में बताया है। व्यवहारवादी उपागम के बारे में स्पष्ट करते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य है राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना। देखिए, अभी तक जो व्यवहारवादी क्रांति से पहले जो एक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो भी उपलब्धियां रही हैं उनसे असंतोष प्रकट करते हुए ये बताते हैं कि आज के समय की जो राजनीतिक है, जो राजनीतिक विज्ञान है, उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है व्यवहारवादी उपागम, या जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का विकास कब हुआ। देखिए, व्यवहारवाद का जो विकास है, व्यवहारवाद का जो ऐतिहासिक विकास है वो हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। में राजनीतिक विज्ञान में जो यथार्थवादी और जो अनुभववादी अध्ययन है उसके आधार से जुड़ा हुआ है। यथार्थवादी में हम देखते हैं जो चीज सामने होती है, जो रियल है, उसे हम यथार्थवादी के अंतर्गत देखते हैं।
जो सामने तथ्य दिखते हैं हमें वो रियल जो होते हैं तथ्य वो यथार्थवादी होते हैं। अनुभववादी अध्ययन मतलब जो एक्सपीरियंस के आधार पर किए जाते हैं। और ये दोनों ही जो अध्ययन है वो एक तरीके से हम कहेंगे कि वैज्ञानिकता के आधार पर होता है, एक तरीके का ये वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रारंभ है वो 1908 में हुआ था, ग्राहम वालस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, एफ बैटले की द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तकों से हुआ था। और इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मैरियन की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल को व्यवहारवाद की एक दिशा के महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना जाता है।